जय श्री कृष्णा। इस संसार में देखने के लिए कई सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। तुम अपने क्रोध के लिए कभी दंड नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें स्वयं दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जिद को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र। जिंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। अपने जीवन में आप कितना भी ऊपर क्यों ना उठ जाएं, पर अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय होता है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने ढूंढते हैं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी बेकार हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है, फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। घर के अंदर जी भर के रो लो, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलो, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है, तो लोग उसका जी भरकर फ़ायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, पर ज़्यादा तकलीफ़ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बनाता है। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होगा। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयाँ। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमज़ोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयाँ सौंप देते हैं। अगर दो व्यक्तियों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। जहाँ सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वह रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। गवाह दिखाकर रिश्ते तोड़ने से अच्छा है कि माफ़ी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते नाते वह होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज़्यादा होती है, जिसमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज़्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराज़गी शब्दों से होनी चाहिए, मन से नहीं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी ज़िंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में खुश कुछ लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी होना भी ज़रूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों की कि
एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारे ब्रह्मांड में प्रकाश कर रहा है। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है, ना हमारे धन की ज़रूरत है। उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है कि मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो कट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए जितना भी है वह बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हो। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले थे वे भी छूटे, सगे साथ ही छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह थी मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, ज़्यादा मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती हैं, पहला स्वभाव और आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और सद्गुण, जो आपके भाग्य को चमका देता है। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाए रखिए। मनुष्य बोलना 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, लेकिन तुम जरा उठ कर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। जीवन क्षण भंगुर है, हमारे कल का कोई भरोसा नहीं है।
इसलिए हमारे पास जो भी है वह आज ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आप दुनिया को बदल रहे हैं तो आप महत्वपूर्ण चीज़ों पर काम कर रहे हैं और आप सुबह उठते ही उत्तेजना का अनुभव करते हैं। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आलोचनाओं को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। किसी भी काम को करने के लिए अपना जुनून खोजें और फिर वह काम आपको काम जैसा कभी नहीं लगेगा। सवाल यह नहीं है कि शुरुआत कैसे की जाए, सवाल यह है कि लोगों की नज़र में कैसे आया जाए। बिना जुनून की ऊर्जा पास नहीं रहेगी और बिना ऊर्जा के आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आपको बेहद सक्रिय और खुले विचारों वाला बनना होगा। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, और जिस प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार प्यार नहीं चुभन है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। आपके साथ लोग तब तक रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के हमेशा याद रहते हैं। अच्छी लगने लगी है यह खामोशी। अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो मैं कल तुम्हें बचा लूँगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ते खुद ब खुद ही मजबूत होते जाएंगे। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस दुनिया में जब तक तुम्हारे पास पैसा है सब पूछेंगे कि भाई तुम कैसे हो। तो बंधुओं, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।